डिस्कस करना चाहूंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी की जिस तरह से एक शोर रहना है जब तक हो नहीं जानी है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के पैगाम आ रहे हैं जिसमें अमित शाह का पैगाम भी आया ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना। आज मैं कहकर जाता हूँ, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, जो जय शाह के वालिद हैं, उनसे जब पूछा गया तो अमित शाह ने बोला कि पाकिस्तान ने जो धमाके करवाता है, ये अमित शाह ने बोला है, जब तक पाकिस्तान ये चीज बंद नहीं करेगा तब तक हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने पाकिस्तान आएंगे। अगर भारतीय हुकूमत इंडिया को, बीसीसीआई को ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए भेजें तो फिर मामला कुछ और होंगे और फिर आईसीसी का मौक़िफ़ देखना पड़ेगा कि आईसीसी और उसके रुकन ममालिक इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्योंकि आईसीसी बमुकाबला या फिर आईसीसी और बीसीसीआई आमने सामने होंगे और आईसीसी बीसीसीआई को कायल करता है या नहीं करता, बीसीसीआई आईसीसी की बात मानती है या नहीं मानती है, ये उस वक्त की सूरत हाल होगी कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी किसका टूर्नामेंट है? आईसीसी का। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या बोला था कुछ महीने पहले कि इंडिया क्यों नहीं आएगा, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है, इंडिया का तो बाप भी आएगा। तो भाई वो उसका बाप ही जय शाह का कह रहा है कि हमने नहीं आना और जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा रो पीट के पास आईसीसी के पास जाएगा, तो आईसीसी में तो जय शाह बैठा हुआ है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह जो है वो तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, अब तो इंडिया वाले कह रहे हैं कुछ भी कर लो हम तो आएंगे ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं सब बोर्ड्स के साथ रास्ते के अंदर हूँ, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया क्या पूरा का पूरे जितने भी नेशन है पार्टिसिपेट करेंगे। ये उनकी शुरू से एक ही बात। ये कोई पाकिस्तान के लिए खतरे की बात नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कोई नुकसान है। तो पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करवाएगा और तमाम टीमें पाकिस्तान में आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो नाम लिए बगैर कहते हैं कि तमाम टीमें पाकिस्तान में आएंगी। कि इंडियन क्रिकेट टीम और भारतीय हुकूमत के ये बस में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो उस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दें। वीडियो आ चुका है और आप रिएक्शन को देख सकते 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं। बात करें अभी सब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अमित शाह का भी बयान आ चुका है। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ बातचीत बनी रहती है और दूसरी तरफ जो कि बम धमाके होते रहते हैं, जब तक ये मसला सोल्व नहीं होगा तब तक इंडियन टीम को हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और उधर पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि इंडियन टीम पाकिस्तान जरूर आएगी और इंडियन टीम को आना पड़ेगा। तो क्या है मसला, तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, तो पहला आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ा कुछ टाइम हो गया था, मैं भी देख रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ खबर नहीं आ रही, लेकिन सर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर नहीं आई, बल्कि आप ऐसा कह लो कि धमाका आया है। आप ऐसा कह लो, ऐसी खबर आई है कि जिसमें घंटा बज गया चैंपियंस ट्रॉफी का जो पाकिस्तान में हो रही है। इसको आपको ना बड़े टाइम पहले बता दिया गया था कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये आप सबको पता है। और ये तकरीबन 99% फाइनल हो चुका हुआ है, बल्कि 100% कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। और ये बात पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी पता है, पीसीबी ऑफिशियल्स को भी पता है और सबको पता है कि पाकिस्तान में मुझे तो एक बात तो ये साइड पे करता हूं, अपनी बात करूं अपनी, मुझे तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होते नजर ही नहीं आ रही। वो भी मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों नहीं नजर आ रही। सबसे पहले मेरी ये बात सुनो। अमित शाह एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, इंडिया के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, जो जय शाह के वालिद हैं, उनसे जब पूछा गया तो अमित शाह ने बोला कि पाकिस्तान ने जो धमाके करवाता है, ये अमित शाह ने बोला है, जब तक पाकिस्तान ये चीज बंद नहीं करेगा तब तक हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने या पाकिस्तान में कोई भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। मतलब पाकिस्तान अगर ये काम छोड़ दे तो हम फिर पाकिस्तान के साथ खेल लेंगे, फिर हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये जो धमाके करवाता है, ये अमित शाह के अल्फाज हैं, ये उनके वर्ड्स आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान अगर ये काम करेगा तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने पाकिस्तान आएंगे। और ये हमारी गवर्नमेंट तय कर चुकी है कि हमने नहीं पाकिस्तान आना, हम बड़े टाइम से पाकिस्तान नहीं आए, हम अभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये हमारा क्लियर कट फाइनल आंसर है। ये जो है वो अमित शाह ने बोला है। अमित शाह आप सबको पता है कि जय शाह के वालिद हैं और जय शाह का आपको पता है कि जय शाह कौन है? अमित शाह होम मिनिस्टर इंडिया के। कनेक्ट लिंक किसके साथ करते हैं? जय शाह के साथ। जय शाह कौन है? आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी कौन है? जिसके अंदर सारी क्रिकेट होती है। चैंपियंस ट्रॉफी किसका टूर्नामेंट है? आईसीसी का। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या बोला था कुछ महीने पहले कि इंडिया क्यों नहीं आएगा, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है, इंडिया का तो बाप भी आएगा। तो भाई वो उसका बाप ही जय शाह का कह रहा है कि हमने नहीं आना और जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा रो पीट के पास आईसीसी के पास जाएगा, तो आईसीसी में तो जय शाह बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? और ये सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जो होनी है, अब जय शाह चेयरमैन है, दिसंबर से जिस बैठ जाएंगे वो, तो भाई सबसे पहला काम तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से रफू चक्कर हो जाएगी।
हाफिज साहब क्या कहेंगे? मोहसिन नकवी साहब का रिसेंट बयान आया कि मामला दुरुस्त है, हम तो काफी दिनों से परेशान हैं, हम बातें कर रहे हैं कि यार होगी या नहीं होगी, क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है, इसमें दो पहलू बहुत गौर से उनको देखना चाहिए और उस हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है। एक ये कि जब तक अब तक की तारीख में चैंपियंस ट्रॉफी का यही फैसला है कि वो पाकिस्तान में होगी। जब तक कि इस हवाले से कोई और फैसला हो नहीं जाता, उस वक्त तक पहला फैसला बरकरार रहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। और इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर अगर कुछ तब्दीली आती है उसमें आईसीसी के फैसले में, तो वो यकीनी तौर पर आईसीसी की तरफ से ही होगा। अब तक की इतलात के मुताबिक यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान है और चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा वर्ष फरवरी और मार्च के महीनों में पाकिस्तान के मैदानों पर खेली जाएगी। इस हवाले से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं कि तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो वो अपनी उस राय में, अपने ख्याल में बिल्कुल ठीक हैं। और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या किसी भी मुल्क का चेयरमैन अगर कोई मुल्क मेज़बानी कर रहा है आईसीसी के इवेंट की, तो हालात कुछ भी हों उसका यही मौक़िफ़ होना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि तमाम टीमें आएंगी, तो उसमें से जो एक टीम है, मसला सिर्फ उसकी तरफ से है कि भारत पाकिस्तान ट्रैवल करता है या नहीं करता है। इस सिलसिले में भी दो पहलू हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। क्या हुकूमत भारत की वो बीसीसीआई को अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने की इजाज़त देती है या नहीं देती है, और क्या आईसीसी उस मामले पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? अगर भारतीय हुकूमत इंडिया को, बीसीसीआई को ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए भेजें, तो फिर मामलात कुछ और होंगे और फिर आईसीसी का मौक़िफ़ देखना पड़ेगा कि आईसीसी और उसके रुकन ममालिक इस हवाले से क्या राय रखते हैं। क्योंकि वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आकर खेलनी है, वो मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं मासिवाय इंडिया के। अब ये आईसीसी बमुकाबला या फिर आईसीसी और बीसीसीआई आमने सामने होंगे, और आईसीसी बीसीसीआई को कायल करता है या नहीं करता, बीसीसीआई आईसीसी की बात मानती है या नहीं मानती है, ये उस वक्त की सूरत हाल होगी कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और मुल्कों के आज के दिन में जो सफारती ताल्लुकात हैं या हुकूमती सतह पर ताल्लुकात हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करें तो वो कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दोनों मुल्कों के माबैन बातचीत नहीं हो रही है। और अगर हम दूसरी तरफ से बात करते हैं, भारत की तरफ से, तो उनकी तरफ से अगर अमित शाह का बयान देख लें, जयशंकर साहब का बयान देख लें, दोनों साहिबान जो हैं उनकी राय पाकिस्तान के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करने के मामले में ज़रा मुख्तलिफ है। उस वजह से फिर लोग एक तासुर बनाते हैं कि क्या ये जो हुकूमती शख्सियात हैं या सरकारी शख्सियात हैं, सरकार से मुराद जो उनकी हुकूमत है, उनके करीबी लोग हैं हुकूमत के, अगर वो बात करते हैं तो वो किस हद तक पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, आईसीसी की पॉलिसी के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो सकती है। वैसे इन सियासी बयानों का लोग कुछ और अंदाज से सोचें, मेरा ख्याल है कि इसकी वजह कुछ और है। इवेंट पाकिस्तान में होगा और हमारे पड़ोसी जो हैं हिंदुस्तान वाले, ये भी पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। आज मोहसिन नकवी ने लाहौर के अंदर पाकिस्तान के तकरीबन 8 से 10 रिपोर्टर्स थे, उनके साथ मुलाकात की और मोहसिन नकवी ने वाज़े तौर पर बोला कि जय शाह के साथ भी राब्ते में है और जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बन जाना ये कोई पाकिस्तान के लिए खतरे की बात नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कोई नुकसान है। तो पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करवाएगा और तमाम टीमें पाकिस्तान में आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो नाम लिए बगैर कहते हैं कि तमाम टीमें पाकिस्तान में आएंगी। जब मैं लाहौर में था तो मैं जब चेयरमैन को मिलने के लिए गया तो तब भी चेयरमैन ने यही बोला कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तमाम टीमें पाकिस्तान में ही आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी और इंडिया जो है वो भी पाकिस्तान में ही आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। उसकी इंडियन क्रिकेट टीम और भारतीय हुकूमत के ये बस में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो उस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक, पाकिस्तान ये ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। तो इस बात का चैनल पर नए चैनल को जरूर किए थे कि बात करें सब, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम की ओर से जो कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि इंडियन टीम पाकिस्तान जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद सॉल्व नहीं होता तब तक हम इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमने स्टेडियम में जो कि करोड़ों पैसे लगा दिए हैं, अगर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आती है तो पूरी तरह से स्पॉन्सर भी नहीं आएंगे और पूरी तरह से व्यूअरशिप भी जो कि डाउन चली जाएगी। तो इसी कारण से पीसीबी भी रो रहा है। और बात करें भाई साहब, अभी बीसीसीआई और पीसीबी की जो कि मीटिंग है हाल ही में जो कि 9 तारीख को, उसमें जो स्टेटमेंट आएगी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वो हमको इस चैनल पर जो कि बता देंगे। तो आप हमारे चैनल को नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कि जय हिंद।